और अब बात उस इंसान की जिसने 50 दिनों से अधिक कोरोना से लड़ाई लड़ी, 50 दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर रहा, ना उम्मीद के बीच जीने की उम्मीद बना रखी और नतीजा कोरोना को हरा दिया। कुशल के हौसले से हार गया कोरोना। बावन दिन बाद मिली नई जिंदगी। सौ फीसदी खराब लंग्स को 100% मात। आंखों में आंसू और थरथराती जुबान। ये नाउमीदी से जीती हुई जंग की दास्तान है। आंखों में शांति का ये भाव मौत को मात देने वाले सुकून का है। ये कहानी हौसले की है, ये कहानी जज्बे की है, ये कहानी जीत हासिल कर लेने वाली जिद की है। जी हां, ये कहानी कुशल के कुशलता की है। फरीदाबाद के रहने वाले कुशल को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन कैलेंडर में तारीखों का हिसाब हुआ तो पता चला कि 52 दिन बीत गए हैं। फरीदाबाद में अस्पताल दर अस्पताल ठोकर खाने के बाद 15 अप्रैल को दिल्ली के इस अस्पताल में आए नहीं बल्कि लाए गए थे कुशल। ना होश था, ना ऑक्सीजन का स्तर सही था, अगर कुछ था तो जज्बा जिंदा रहने का। ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया था, प्लस साथ में मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। और जो मेरे को बाद में बताया कि जो मेरी कंडीशन थी कि शायद मैं नहीं बचता, बट यहाँ के डॉक्टर्स, उनकी टीम ने पूरा जोर लगा दिया मेरे को बचाने के लिए, और आज आपके सामने मैं बात कर पाया। कुशल के घर में उनकी पत्नी और 8 साल की बेटी है और उनके साथ ही उनकी पत्नी भी संक्रमित हुई थी, लेकिन वो होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो गए, जबकि कुशल की हालत ज्यादा बिगड़ गई। मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर 8 साल की, हम तीनों ने टेस्ट कराया था, बट मेरी डॉटर तो नेगेटिव आई, मैं और मेरी वाइफ पॉजिटिव है। वाइफ तो घर पे क्वारंटाइन होके रिकवर कर गई 20 डेज में, बट मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो 52 डेज़ का पीरियड शायद मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता कि उन्होंने कैसे काटा है घर पे और मैंने यहाँ कैसे काटा है। तो बहुत स्ट्रगल रही, लेकिन फाइनली आज मैं घर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा रहा हूँ। अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि कुशल जब अस्पताल आए तो उनकी हालत बेहद खराब थी और ऐसी हालत में कुछ भी कहना मुश्किल था। काफ़ी दिन आईसीयू में था। ही लैंडेड इवन टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस, ARDS में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला गया था, है ना। तो NIV सपोर्ट पे लगभग ये 20-25 दिन रहा। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होने लग गई, बीच में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, फिर से ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा था इसका। तो ही टुक इट, मतलब बेसिकली काफ़ी फाइट करके बाहर आया है। कुशल की हालत का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उनका फेफड़ा करीब 100% संक्रमित हो गया था। कुशल की सिटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर 25 में 24 थी। NIV सपोर्ट पे लगभग ये 20-25 दिन रहा। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी होने लग गई, बीच में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, फिर से ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा था इसका। तो ही टुक इट, मतलब बेसिकली काफ़ी फाइट करके बाहर आया है। एक सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ नहीं पता क्या होगा, मतलब SpO2 ड्रॉप होता जा रहा था, वो NIV मशीन भी लगी जो वेंटिलेटर बोलते हैं जिसको। ये था हाल कुशल का। उनको बचाने के लिए डॉक्टर और अस्पताल की पूरी टीम जुट गई, लेकिन डॉक्टर भी मानते हैं कि ये असली जीत कुशल के हौसले की ही है। हमने होप नहीं छोड़े थे और उसने भी होप नहीं छोड़ा था। आई थिंक ही फाइट इट आउट। उसको उसके गट्स भी काफ़ी थे, उसके फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, और वी शुड गिव क्रेडिट टू हिम ऑल्सो
कि उसने इतना फाइट आउट करने के बाद नाउ फाइनली इज गोइंग होम सेफली। अब 52 दिन बाद कुशल घर जा रहे हैं। यही वजह है कि इस खुशी और राहत को बयां करने के लिए उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरे को 15 अप्रैल को मैं कोविड पॉजिटिव आया था रिपोर्ट में, और आज मुझे 52 दिन हो गए, यहाँ पर 52 डेज़ हो गए, और आज मैं अपने घर जा रहा हूँ ठीक होके। और इस बात की मेरे को बहुत खुशी है कि क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मतलब मुझे लगता नहीं था कि शायद मैं बचूँगा। तो आज 52 दिन के बाद घर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टरों की माने तो कुशल की हालत अब बेहतर है। हालांकि उनको अब भी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वो भी जल्द ही हटा लिया जाएगा। विद इन नेक्स्ट 15 to 20 days या हार्डली 1 month he'll be totally off oxygen। जब आपने इनका बीच में टेस्ट भी कराया होगा, 52 दिन आपने बताया, तो इसमें टेस्ट भी कराया होगा, क्या रिपोर्ट नेगेटिव आई थी उसके बाद? यस। जाहिर है कुशल को दूसरी जिंदगी मिली है, और इसमें कुशल का हौसला तो था ही, अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों का ठीक कर देने का जज्बा भी शामिल था। यही वजह है कि परिवार निशब्द है। मैं हॉस्पिटल के लिए इतनी कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है जो उन्होंने मेरी मदद की। मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चे की उन्होंने ज़िंदगी दी है दूसरी, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ हॉस्पिटल के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। कुशल की ये कहानी हौसले और जीतने की जिद को बयां करती है। जाहिर है लड़ने की ताकत ही जीत की इबारत लिख सकती है, लेकिन ये पूरी दास्तां देश के बहुत युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है, जिन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो हम गलत फहमी समझते हैं कि यंग एज इन्वॉल्व नहीं होगी, उनको ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वेव ने क्लियरली शो कर दिया है कि ये यंग एज में भी ये बीमारी हो सकती है और विथ सीवियरिटी हो सकती है। तो हमें पूरा सतर्क रहना है। वी नीड टू वैक्सीनेट आवरसेल्फ प्राइमरीली, वी हैव टू maintain hygiene, maintain distance, social distancing is important, and then mask is equally important। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क को अच्छे से नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अभी खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर आने वाली है, उससे बचने के लिए तैयार रहना होगा। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली।